ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। अब पिछले क्लास में कुछ होमवर्क दिया था आपको, कुछ बच्चों ने स्क्रीनशॉट सेंड किया था मुझे। ठीक है, तो ये सारे कुछ स्क्रीनशॉट है आप सभी के, जो आप सभी ने ही सेंड किए हैं। तो ये है साहिब का, साहिब ने सॉल्व करके भेजा था। अच्छा, सभी का नहीं है, कुछ बच्चों का सिलेक्टेड है, इसमें मुझे कुछ डिस्कस करना था। तो ये साहिब ने से शेयर किया था, काफी अच्छे तरीके से सॉल्व किया था आपने। आप लोग ग्रुप में हो तो इनके सॉल्यूशन को देखिएगा, काफी अच्छे तरीके से इन्होंने सॉल्व किया है। ठीक है, साहिब ने तो इवन काफी सारे बच्चों ने अच्छे सॉल्व किया है। इस सरिता ने सॉल्व किया था, सरिता ने काफी अच्छे तरीके से सॉल्व किया है, आपका ये बहुत बढ़िया। और इसी टाइप से मिलते जुलते और भी काफी सारे सॉल्यूशन थे। और यहाँ पर है हमारे पास भारती, भारती है, आपका ये सॉल्यूशन था, काफी अच्छे हैंड राइटिंग में आपने सॉल्व किया है। तो ये भी कुछ सैंपल था जो आप सभी ने सॉल्व करके ग्रुप में शेयर किया था, इसलिए इनके अलावा भी काफी सारे बच्चे थे जिन्होंने ग्रुप में ये होमवर्क शेयर किया है। ठीक है, तो वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सभी ने ये जो होमवर्क था आप लोगों ने किया, क्योंकि लिंक के द्वारा होमवर्क नहीं दिया गया था। तो आप सभी ने इसको सॉल्व किया है, समझ में आ गई होंगी सारी चीजें, है ना। चलिए, तो एक बार पोल के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में आपको याद होगा बहुत ज्यादा पोल नहीं कर पाए थे, आज कुछ क्वेश्चन करेंगे पोल में और इस चैप्टर को ट्राई करेंगे कंप्लीट करने की। ठीक है, कैसे आंसर करना है आप सभी को पता है, आंसर कर ही रहे हो, तो इसको मैं स्किप करता हूं आज के लिए। ट्राई करना कि हर एक बच्चा पोल में आंसर करे। लास्ट क्लास के टॉपिक पर आते हैं। तो पिछले क्लास में हमने ये सीखा था कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे इसको प्रूफ करें। तो प्रूफ करने का तरीका हमने सीखा था, और इस पे बेस्ड मैंने जो आपको होमवर्क दिया था कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या, ये प्रूफ कीजिए, आप सभी ने शेयर की। किसी भी एक बच्चे का कोई डाउट है क्या इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, कि कैसे प्रूफ करना है। सारा लैंग्वेज मैंने बोला था याद करना है आपको, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। हो गया इतना काम। तो आपके पास एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रूफ कीजिए, पूछा क्या जा सकता है, डेफिनेटली पूछा जाएगा, बस नंबर को चेंज किया जाएगा। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, या बोल दे रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, कुछ इस टाइप से बस नंबर लिखे जाएंगे, आपको बोले जाएंगे कि यह अपरिमेय है, प्रूफ करिए। ठीक है, चलो अभी इसी पे बेस्ड, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ रूट 3 कैसा संख्या है, परिमेय की अपरिमेय, आप में से हर एक बच्चे बता देगा सर रूट 3 क्या अपरिमेय, इरेशनल है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि रूट 13 कैसा नंबर है, आप में से हर एक बच्चा बता देगा सर अपरिमेय है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इस पे बेस्ड आगे और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो प्रूफिंग में, वो कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, प्रूफ कीजिए 3√2, बस रूट 2 में एक मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और बोला जा रहा है कि प्रूफ कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय इरेशनल है। ठीक है, प्रूफ करने का क्या तरीका होगा, कुछ चीजें हमें लिखनी है। ठीक है, क्या क्या चीजें हमें लिखनी है, देखिए अभी किसी को नहीं लिखना है, ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, मैं सारी चीजें कर दूंगा, उसके बाद आप लोग नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेना, बाद में उसको लिख लीजिए। आपको स्टार्ट करना होता है, आप लिखोगे माना रूट 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसको पहले हम परिमेय मान लेंगे। ठीक है, जैसा विरोधाभास उल्टा जो सीखा था ना लास्ट क्लास में, वही चीज है। तो 3√2 को प्रूफ करना है परिमेय, हम मान लेते हैं कि 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल मान लिया। अब अगर 3√2 एक रेशनल है, परिमेय है, तो 3√2 a/b के फॉर्म का नंबर होगा, a/b के रूप का नंबर होगा। ठीक है, जहां पर a और b क्या रहा होगा, a और b या तो सअभाज्य लिख दोगे, या फिर बोलोगे सर मान लेते हैं कि a और b क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, या तो सअभाज्य लिखिए इस केस में, या फिर पूर्णांक लिख दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक चीज और लिखना होगा आपको कि b का वैल्यू 0 के बराबर ना हो। ठीक है, a b पूर्णांक और b का वैल्यू 0 के बराबर ना हो। अब 3√2 अगर a/b है, तो रूट 2 का वैल्यू कितना होगा, रूट 2 का वैल्यू कितना होगा, मुझे बताइए, माइक ऑन करके बताओ। 3x का वैल्यू, अगर मैं कह रहा हूँ 7/5 है, मैं मुझे ये पहले बताओ, 3x का वैल्यू अगर 7/5 है, तो x का वैल्यू कितना होगा, 7/5 -3। 5 - 3, सर 7/15। 7/15। यहाँ पर देखो, अगर कोई डाउट है यहाँ पर, जैसे आपने बोला ना, थोड़ी सी गलती है, इस कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पर आप क्या कहते हो, सर ट्रांसपोज मेथड होता है, 3 गुना x बराबर 7/5, ऐसा है। तो x के साथ 3 गुना में है, तो ये जो गुना है नीचे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x बराबर 7/3 गुना 5, यानी 7/15। ये समझ में आया सभी को, बताइए, क्योंकि ये सारी चीज सीखोगे तभी आगे जाकर हो पाएगा, इसलिए मैं अलग से इसको समझा देता हूँ। ठीक है, अब
समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन का आंसर पहले बताओ, फिर मुझे समझ में आएगा कि हाँ समझ गया। अगर मैं ऐसा लिखूं, हाँ 3 की जगह मैं कुछ और लेता हूँ, 5k इज इक्वल टू 8/3, तो k का वैल्यू क्या होगा? 8/15, ये सही है? 8/15 यस ये सर। 5 क्या होगा? 3 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो यही चीज आपको सीखना है कि यहाँ पर सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे सर नीचे ले जाकर। तो यहाँ पर हम यही चीज को अगर यूज करें तो आप सीधे कह सकते हो सर 3√2 अगर a/b के बराबर है तो √2 कितने के बराबर होगा? ये जो 3 है नीचे में जाकर b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर मैं साइड में लिख के बता रहा हूँ, 3√2 अगर a/b के बराबर है तो इसका मतलब √2 क्या होगा? a/3b होगा। बताइए, यस सर। a/3b होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो a/, तो यहाँ पर आपने लिखा सर a/3b, ठीक है। अब यहाँ से √2 बराबर a/3b आ गया। अब a/3b के कोई रूप का नंबर को आप इमेजिन करो, थोड़ा सोचो कि a/3b कैसा नंबर रहा होगा। a/3b, a क्या है? एक इंटीजर, एक पूर्णांक है, ठीक है, ये समझो। a क्या है? एक पूर्णांक है। b एक पूर्णांक है। दो इंटीजर में 3 एक मल्टीप्लाई हो रहा है। बिल्कुल समझा रहा हूँ यहाँ पर, सिंपल। चलो मैं शुरू से कर देता हूँ, ठीक है, अगर डाउट है तो। चंचल भारती मुझे ये बताइए, 3√2 को हमने परिमेय माना है, रेशनल माना है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ये a/b के रूप का होगा, जहां पर a और b पूर्णांक रहेगा, a और b पूर्णांक रहेगा, इतना आप लिख लोगे, और b 0 के बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि 3x का वैल्यू अगर a/b है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ x का वैल्यू सर a/3b हो जाएगा? वो 3 जो है नीचे में b से जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ट्रांसपोज मेथड, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से आप कह सकते हो सर √2 का जो वैल्यू होगा, ये जो 3 है जाकर नीचे मल्टीप्लाई हो गया, तो √2 का वैल्यू आ जाएगा a/3b, ठीक है। अब a/3b के रूप का कोई नंबर को आप इमेजिन कर लो, जहां पर इमेजिन करो कि a क्या है? एक पूर्णांक इंटीजर, b एक इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो ये जो पूरा नंबर है, हाँ √2 इक्वल टू a/3b, तो ये जो पूरा नंबर दिख रहा है a/3b, ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? a/3b के बारे में सोच के बताओ। हाँ वो रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सर a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो सारे यहाँ पर पूर्णांक है, तो a/3b जो दिखेगा आपको, इस रूप का जो भी नंबर दिखेगा a/3b, यह एक परिमेय संख्या रहेगा, ठीक है। तो ये वाला नंबर आपको होगा सर ये परिमेय होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं a/3b एक परिमेय संख्या है। इतनी चीजें आपको लिखनी होगी एग्जाम में, परिमेय संख्या है। अब a/3b अगर परिमेय संख्या है, a/3b किसके बराबर है? √2 के बराबर है। यहाँ देखिए a/3b √2 के बराबर है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या आएगा यहाँ से। तो आपको सर अतः हम कह सकते हैं √2 भी एक परिमेय संख्या है, √2 को भी हमें परिमेय संख्या कहना पड़ेगा, रेशनल नंबर कहना पड़ेगा। लेकिन √2 क्या है? हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, प्रूफ किया है कई बार कि √2 तो अपरिमेय संख्या है, थ्योरम था हमारे पास, √2 तो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर दो अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, यहाँ पर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि परंतु √2 तो हमने पढ़ रखा है कि सर ये तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट को आप गौर से देखो, एक ये √2 एक परिमेय संख्या है और एक ये √2 एक अपरिमेय संख्या है। दो अलग अलग बातें दिख रही है आपको, दो अलग अलग बातें दिख रही है। तो यहाँ के बाद हम क्या बोलेंगे, या बाकी जो हमने याद किया है, यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ के बाद ये सारी चीजें आपको लिखना होगा, बाकी सारी चीजें यहाँ लिखी है। यह विरोधाभास, ये वाला स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। तो ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। क्या कल्पना किया था? कि 3√2 एक परिमेय है। अब 3√2 एक परिमेय है, अगर गलत किया है तो इसका मतलब क्या होगा? 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बताइए, क्लियर Yes, sir. हो जाएगा? चलो ऐसा एग्जाम्पल एक और करते हैं, ठीक है, ऐसा ही एग्जाम्पल एक और करते हैं। अगर मैं आपसे ऐसा लिख के पूछूं, मैंने पूछा आप प्रूफ करो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक सेकंड, अभी दिख जाएगी सूची, थोड़ी सी इशू है। 7√5 आप अपने कॉपी पे लिखो, स्क्रीन थोड़ी देर में दिखता है।
7√5 लिखिए, 7√5 को अपरिमेय अपने कॉपी पर सॉल्व करिए, बाकी स्टेप्स ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, 7√5 अपरिमेय, इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? अपने अपने कॉपी पर लिखिए, सिद्ध करिए। तो देखो मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, हल में आप क्या क्या लिखोगे? हल में 2-3 कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे, कोई मुझे बताओगे? पहला स्टेप क्या लिखना होगा? 7√5 एक परिमेय संख्या है माना। हाँ, इसका अपोजिट मान लेंगे, विरोधाभास। ठीक है, मान लेंगे 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूं, आप कहोगे सर माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगर 7√5 एक परिमेय संख्या रही होगी तो 7√5 को क्या लिखें? 7√5 a बटा b के बराबर रहेगा, a बटा b के बराबर रहेगा। कंडीशन बताना पड़ेगा कि a और b क्या होना चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इतना लिख दिया। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ यहाँ से आपको क्या करना है, √5 को रहने दीजिए। ठीक है, √5 को रहने दो, 7 को इस साइड लेके जाओ। तो यहाँ से मुझे बताइए, ऐसा लिख सकते हैं क्या? √5 इज इक्वल टू a/b -7। ये जो मैंने लिखा है, एक सेकंड, a/b -7 ऐसा लिखना सही होगा या गलत हो जाएगा? सर गलत। गलत हो जाएगा। आपको अगर सर माइनस थोड़ी होगा उधर जाकर, तो यहाँ पर 7√5 के साथ मल्टीप्लाई है, तो नीचे ये 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a/7 भी बन जाएगा। ठीक है, तो a/7 भी बनेगा। हाँ, गलत हो जाएगा, बढ़िया, मैं जानबूझ के लिखा था। तो √5 इक्वल टू a/7। अब यहाँ से बोलेंगे, अब a/7 भी क्या है? a/7 भी कैसा नंबर रहेगा? एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो रहेगा, यह एक परिमेय संख्या रहेगी, ये एक परिमेय संख्या है। और a/7 भी जो है वही √5 के बराबर है। तो यहां से हमको मिलेगा, अतः ये क्या कह रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना? अगर a/7 भी परिमेय है तो √5 भी परिमेय हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों तो बराबर दिख रहे हैं हमें। अगर मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू वाई, अगर x अपरिमेय है तो y भी अपरिमेय होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, तो आपको होगा सर √5 एक अपरिमेय परिमेय आ गया। लेकिन √5 परिमेय हो सकता है क्या? √5 तो हमने पढ़ रखा है कि √5 तो अपरिमेय है। तो यहाँ पर लिखोगे लेकिन या परंतु। देखो, जो लैंग्वेज याद नहीं करना है, जो भी आपको सही लगे, लेकिन लिख सकते हो, परंतु जो लिखे परंतु ही लिखे। लेकिन √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें थ्योरम में पढ़ रखा है कि ऐसे वाले नंबर अगर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर दो अलग अलग विरोधाभास आ रहे हैं, जो मैं ब्लू कलर से और पिंक कलर से लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है जो विरोधाभास है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, इसके बाद क्या क्या लाइन आएगा, मुझे कोई बताओ? या यह विरोधाभास इसलिए है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि नाइस, जो भी क्वेश्चन है 7/5 परिमेय। ठीक है, तो यहाँ पर बस ये लिखना होगा, यह विरोधाभास, मैं लिख दे रहा हूँ, इसलिए है या इसलिए प्राप्त हुआ, जो भी आपको सही लगे, इसलिए है लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हमने गलत माना था या गलत कल्पना की थी कि, क्या कल्पना किया था हमने? ये बोल दिया था ना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो 7√5 एक परिमेय संख्या है, और ये मैं कह रहा हूं कि हमारा गलत था, ये हमने गलत माना। तो 7√5 एक परिमेय है, ये गलत है। इसका मतलब लास्ट में एक लाइन और लिख दो कि अतः 7√5 कैसा है? एक अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय। बस इतना आपको बार बार लिखना होगा, अपरिमेय प्रूफ। क्लियर? ये सारी हो जाएंगे, बताइए। तो इतना स्टेप्स में आपका आंसर आएगा। आ सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट √5 √3 √2 वाला क्वेश्चन, या फिर कुछ ऐसा कोई एक 7 2 3 4 से मल्टीप्लाई करके, दोनों ही प्रैक्टिस करके जाइएगा। अगर टेस्ट है कल तो उसके लिए भी, और एग्जाम जो होंगे बोर्ड के लिए उसमें भी। ठीक है, अब अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है,
अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिख रहा है तो इसके कैसे स्टेप्स होंगे, क्या क्या लिखेंगे। देखो यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स आपका बनता है। देखो मैं वर्किंग बता रहा हूँ किस तरीके से हम लोग बढ़ते हैं। फिर से मान लेंगे कि 5√3 वही चीज है, 5 - √3 को एक परिमेय संख्या मान लो। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप बोलोगे सर मान लेंगे, माना 5 - √3, 5 जो भी क्वेश्चन है, अब हो सकता है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलग दे दे। 5 - √3 एक क्या मानेंगे बताओ, परिमेय संख्या। परिमेय मान लेंगे, उल्टा गलत मान लेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब अगर 5 - √3 एक परिमेय संख्या रहेगा तो 5 - √3 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं। ठीक है, जहां ए और बी क्या होगा, ए और बी क्या होगा, पूर्णांक होगा। और कुछ लिखना पड़ेगा क्या हमें, तथा B10 बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, बाएं साइड में बस -√3 रहने दीजिए। ठीक है, -√3 छोड़कर बाकी सभी को इधर लेकर जाइए। जो इरेशनल है, जो अपरिमेय है, उसको छोड़ दीजिए, बाकी सभी को इधर लेकर जाइए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर -√3 लिख दीजिए। अब जब 5 उस साइड जाएगा, लेफ्ट से राइट, तो कैसे जाएगा मुझे बताओ। ऑप्शन ए है आपके पास a/5b, ऑप्शन बी है आपके पास a/b -5। कौन सा सही होगा, बी सर। बी वाला, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा हमारा a/b -5। ठीक है, a/b -5। अब ये -√3 है। अब अगर मैं √3 लिखना चाहूँ तो √3 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से √3 का वैल्यू कितना होगा, 5 - a/b। 5 - a/b। तो आप कह सकते हो यहाँ पर साइन बदल जाएगा, 5 - a/b होगा। इसको मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा। अगर कभी आप लिखते हो ना -x = मैं मान लो लिख रहा हूँ y -3। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो, आपको भी सर अगर x का वैल्यू चाहिए तो ये माइनस साइन उधर जाएगा। जब माइनस साइन उधर जाएगा तो ये -y बन जाएगा और ये प्लस का 3 बन जाएगा। यानी x का वैल्यू बन जाएगा 3 - y। तो देखो y -3 बन गया 3 - y। ठीक है, y -3 बन गया 3 - y। तो a/b -5 बन गया 5 - a/b। बस वही चीज रिवर्स कर देना, साइन को पलट देना है। ठीक है, जो नेगेटिव है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद यहाँ के बाद मुझे बताओ, ये वाले नंबर को आप थोड़ा ध्यान से देखो। ये जो मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये नंबर कैसा है, ये एक परिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि 5 एक परिमेय संख्या है, a/b पूर्णांक है। तो एक परिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय ही होगा। ठीक है, तो यहां से आप लिखोगे 5 - a/b, ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमेशा परिमेय संख्या होगा, परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो परिमेय ही आएगा, परिमेय संख्या है। और अगर 5 - a/b ये वाला पूरा अगर परिमेय है तो इसका मतलब √3 को भी परिमेय होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो बराबर है ना, 5 - a/b बराबर √3 है। तो यहाँ नहीं कि मुझे पता चल रहा है कि √3 कैसा रहेगा, √3 एक परिमेय है। हमने जो कल्पना किया उसके अकॉर्डिंग क्या रहा है, √3 एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 क्या है। अब इसके बाद क्या बोलोगे, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 तो अपरिमेय है, हमने तो ये प्रूफ कर रखा है, पढ़ भी रखा है। √3 तो अपरिमेय संख्या है। इसके बाद बस सेम चीज, ये लाइन विरोधाभास है। यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके आगे सेम लाइन लिख दोगे। क्लियर, बताइए, समझ में आया। यस सर। तो इसको फिर से देखो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, क्या क्या चीजें हैं, पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, फिर से दिख जाएगी आपको उससे। तो अभी आपको सारे सॉल्यूशन इस फॉर्म में आपको लिखना होगा। इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज हुआ है। माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, ये पहला स्टेटमेंट। फिर 5 - √3 को a/b के रूप में लिखा, जहां पर a और b सहभाज्य लिख सकते हो या फिर पूर्णांक लिख सकते हो, दोनों ही चलेगा। -√3 का वैल्यू a/b -5 आ गया, a/b -5 आ गया। तो √3 का वैल्यू 5 - a/b आ गया। ठीक है, अब 5 - a/b इस वाले को हमने देखा कि सर 5 - a/b क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब 5 - a/b अगर परिमेय संख्या हो तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जबकि हमें पता है कि √3 तो अपरिमेय संख्या है। तो ये जो दो स्टेटमेंट हमें दिख रहे हैं, कौन से दो, एक ये स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट,
ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, विरोधाभास है। तो बाकी सारे लाइन वही चीज है, यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था कि 5 माइनस टू थ्री एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह एक अपरिमेय है। बस क्लियर है। तो प्लस माइनस वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे हम लोग, इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आएगा कर लेंगे, बताइए। यस सर। चलो, तो ये सारी प्रैक्टिस करिएगा। चलो, अभी मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा हूँ, कुछ आपको रूल्स आपको नोट करवाए थे, ये नोट कीजिए। देखो, एक रेशनल नंबर, देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं लिखूं परिमेय संख्या के लिए मैं लिखूंगा, या रेशनल कहते हैं ना इंग्लिश में, तो इसके लिए मैं आर लिखूंगा, और अपरिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में इरेशनल कहते हैं, इसके लिए मैं आई लिखूंगा। ठीक है, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपसे ऐसे पूछे जाते हैं, अगर मैं एक परिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या के साथ जोड़ दूं, दो परिमेय संख्या को जोड़ो, तो जो रिजल्ट मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, वो परिमेय आएगा कि अपरिमेय आएगा, या नहीं बता सकते, परिमेय ही आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय आएगा। या एक परिमेय संख्या में से दूसरा परिमेय संख्या को घटा दे, प्लस माइनस लिखने का मतलब या तो जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए। ठीक है, प्लस माइनस करने का मतलब जोड़िए चाहे घटाइए। तो एक परिमेय संख्या में से दूसरा परिमेय संख्या को हम घटा भी दे तो भी परिमेय ही आएगा, रेशनल ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक परिमेय संख्या ले लूं, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, कुछ ऐसा, अब इन दोनों को चाहे आप जोड़ो चाहे घटाओ, आपका आंसर अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, हमेशा अपरिमेय आएगा। परिमेय में परिमेय जोड़िए, परिमेय में अपरिमेय जोड़िए, चाहे परिमेय में अपरिमेय घटाइए, आपका अपरिमेय आएगा। ठीक है, और अगर मैं अपरिमेय और अपरिमेय की बात करूं, एक अपरिमेय संख्या है और दूसरा अपरिमेय संख्या है, इन दोनों को जोड़ू चाहे घटाओ, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। तो यहां पर नोट कर लीजिए, नहीं बता सकते। ठीक है, ये हम नहीं बता सकते, ये कभी परिमेय भी हो सकता है और कभी अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज आपको याद रखना है। सिंपल सा, प्रैक्टिस करिएगा, बार बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। बताइए, ये समझ में आया। उदाहरण से करके देख लो, जैसे कि अगर मैं बोलूं एक परिमेय संख्या ले लो 3/5, इसमें आप जोड़ दो 2/5, या कुछ भी ले लो 7/5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 10/5, यह आ जाएगा 2/1। ठीक है, इसका मतलब परिमेय है, दो परिमेय को जोड़ा परिमेय ही मिला। ठीक है, अब एक परिमेय ले लो 3/5, या एक नंबर 3 ही ले लो ना, 3 भी तो परिमेय संख्या है 3। अब इसमें जोड़ रहा हूँ √5, ये कैसा है, अपरिमेय है। ठीक है, तो ये हमेशा आपको अपरिमेय दिखेगा, एक परिमेय और अपरिमेय को जोड़िए चाहे घटाइए, ठीक है, अपरिमेय मिलेगा। अब अपरिमेय और अपरिमेय वाला कैसे, नहीं बता सकते। देखो, अपरिमेय और अपरिमेय का जो केस होता है थोड़ा अलग होता है, यहाँ समझिए। अगर मैं दो केस ले रहा हूँ, केस 1, एक मैं कोई नंबर ले रहा हूँ, एक नंबर अपरिमेय लिया √5 और एक नंबर लिया √3, इन दोनों को जोड़िए क्या मिलेगा, बताइए। √5 प्लस √3, तो दो अपरिमेय को जोड़ा तो अपरिमेय मिल रहा है, बताइए। ये समझ में आ रहा है, दो अपरिमेय को जोड़ा अपरिमेय मिला। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं 2 प्लस √5, ठीक है, और यहां लिख दिया 2 माइनस √5, तो ये दोनों देखिए, दो अपरिमेय संख्या आपको दिख रही है, यह भी अपरिमेय है और यह भी अपरिमेय है, इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, बताओ। 2 प्लस √5 प्लस 2 माइनस √5, ये √5 से √5 कैंसिल हो गया, हमारा 4 आ गया, तो देखो परिमेय मिल गया। तो मतलब दो परिमेय को जोड़ने पर, सॉरी, दो इरेशनल को जोड़ने पर कभी अपरिमेय भी मिल सकता है सर, कभी परिमेय भी मिल सकता है। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं नहीं बता सकते, कुछ भी हो सकता है सर। क्लियर, ये समझ में आया। यस सर। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं, थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में लिख दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा साथ के साथ। मैंने बताया आपको परिमेय
और इस बार आंसर आप लोगों से पूछूंगा, परिमेय में परिमेय अगर हम जोड़ दें तो आंसर क्या आएगा? जोड़ दे चाहे घटा दे, आंसर क्या आएगा? परिमेय सर, रेशनल। परिमेय ही आएगा, परिमेय आएगा। ठीक है, अगर मैं एक परिमेय लूं, एक संख्या परिमेय लूं और एक संख्या अपरिमेय लूं, जोड़ दे चाहे घटा दे, आंसर क्या आएगा? अपरिमेय। अपरिमेय आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपरिमेय आएगा। और दो अपरिमेय संख्या हमारे पास है, अगर अपरिमेय और यहाँ पर भी अपरिमेय, इनको जोड़िए चाहे घटाइए तो क्या मिलेगा? नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। ठीक है, नहीं बता सकते। ठीक है, चलो अब, हाँ नहीं बता सकते। अब इसके आगे अगले टाइप पर आते हैं। जैसे आपसे ना कुछ कभी एग्जाम में एक नंबर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस कुछ शॉर्ट समअप कर रहे हैं, फाइनल एंड करेंगे इसको। तो कुछ क्वेश्चन आपके एक नंबर में क्या क्या पूछे जाते हैं समझिएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिखेगा, जैसे कि मैं पूछ लूं, अगर मैं सिर्फ एक्स लिखता हूँ, ठीक है, सिंपली समझना, अगर मैं सिर्फ एक्स लिख रहा हूँ और आपसे पूछूं कि एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, क्या बोलोगे आप? ये पढ़ाया था पहले भी मैंने बताया, एक्स कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं बता। नहीं बता सकते ना। देखो एक्स का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू तो सर 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, मैंने पढ़ाया है पहले भी, 5 भी हो सकता है सर, -5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक्स देखकर हम नहीं बता सकते कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उसी तरीके से, ठीक है, एक सेकंड रुक जाते हैं क्योंकि स्क्रीन रुकी हुई है। ठीक है, तब तक मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बताऊं कि -x का वैल्यू क्या होगा, -x पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सर स्क्रीन नहीं चल रही। अभी चल रही है ना, अभी ठीक है। -x कैसा होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? सर -x को भी नहीं बता सकते। ठीक है, -x कैसा होगा तो डिपेंड करेगा x कैसा है। तो x अगर पॉजिटिव होगा, नहीं नेगेटिव नहीं होगा, समझ रहे। अगर मैं कह रहा हूँ -x कैसा होगा, अगर x का वैल्यू 2 है तो -x का वैल्यू -2 होगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू -2 है तो -x का वैल्यू -2 यानी फिर +2 हो जाएगा। ठीक है, तो जहां वेरिएबल आ जाएगा तो वेरिएबल को देखकर आप कुछ भी नहीं बता सकते कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, माइनस साइन देखकर नहीं बोलो। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ माइनस का y, मुझे बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव है या नहीं बता सकते? नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। ठीक है, नहीं बता सकते, सिंपल। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि x, ये नंबर कैसा है, परिमेय है कि अपरिमेय है? नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। सकते सर। अगर मैं लिखता हूँ √x, तो √x कैसा है, √x कैसा है? अगेन नहीं बता सकते, क्योंकि √x तो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे आपको उदाहरण उदाहरण के तौर मैंने सिखाया भी था, √x कुछ भी हो सकता है। फिर से प्रॉब्लम हो रही है ना, शायद स्क्रीन रुक रही है ना। यस ठीक सर। ठीक है, वेट करते हैं एक सेकंड, थोड़ा ना मैं एक बार स्टॉप करके प्रेजेंट करके ट्राई करता हूँ। हाँ थोड़ा वेट कर लेना, एक सेकंड बस। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए √x के बारे में, तो √x देखो दो टाइप के नंबर हो सकते हैं। अगर मैं √5 लिख दूं और √4 लिख दूं तो दोनों ही केस बन रहे हैं ना। √5 हो गया आपका अपरिमेय, ठीक है, और √4 क्या हो गया आपका परिमेय हो गया, फिर पूर्ण वर्ग वाला केस आ गया। ठीक है, तो √x वाला फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे इस पे बेस्ट पूछे जाते हैं, कंफ्यूज किया जाता है आपको, बस बस देखना आपको कैसे कंफ्यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं ऐसे पूछूं क्वेश्चन आपसे कि चलो मुझे बताओ √3 नंबर कैसा होगा, √3 + 8, ये नंबर कैसा होगा, परिमेय अपरिमेय? अपरिमेय। अब चैट में, अब जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हो ना सभी लोग चैट में आंसर करिए। परिमेय के लिए P, अपरिमेय के लिए A, और अगर आप उसका नहीं बता सकते तो N। ठीक है, परिमेय के लिए P, अपरिमेय के लिए A, नहीं बता सकते के लिए N, PN। ठीक है, तो इसका आंसर आप कह रहे हो सर ये अपरिमेय। ठीक है, अगर मैंने लिखा √25 + 3, ये कैसा होगा? नाइस, क्योंकि √25 परिमेय है,
इसका मतलब बन जाएगा सर 5 + 3, 5 + 3 8, ये आ जाएगा परिमेय। ठीक है, सॉल्व करके देखिए। अगर मैं ऐसे लिखूं 5√9, ये नंबर कैसा है? 5√9, 5√9 कहने का मतलब 9 क्या बन जाएगा सर? 5 इंटू √9 कहने का मतलब √9 का वैल्यू आपको पता है 3 है। ठीक है, अब काफी बार हमने कर चुका है सर जी। तो 5 दिया 15, इसका मतलब क्या आ गया? परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, तो डिपेंड कर रहा है कि कैसा क्वेश्चन दिया गया। अब देखो, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ √16 प्लस √9, ये नंबर कैसा है? √16 प्लस √9। नाइस, √16 क्या बन गया? √16 बन जाएगा आपका 4, √9 बन गया आपका 3, 4 और 3 मिलकर 7 हो गया, तो ये परिमेय संख्या आ गया। मतलब हमेशा क्या करना है? सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि √x + 3, ये संख्या कैसा है? परिमेय, अपरिमेय या नहीं बता सकते? परिमेय, अपरिमेय या नहीं बता सकते? नहीं बता सकते कि √x हमें नहीं पता कि कैसा है। ठीक है, √x कैसा है हमें पता ही नहीं है, तो फिर नहीं बता सकते। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, अब क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन है आपका कि √x, यह संख्या दिया गया है, आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि √x एक परिमेय संख्या है। हो सकता है ना √x परिमेय संख्या, ये दिया गया है। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ √x -8, यह नंबर कैसा रहेगा? √x परिमेय, तो आपको पता है सर √x परिमेय है, परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो परिमेय ही आएगा, परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो परिमेय आएगा। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि √m + 9, ये नंबर कैसा होगा? अगर मैं क्वेश्चन में लिख दिया कि √m जो है वो अपरिमेय संख्या है, वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं √m अगर अपरिमेय है तो अपरिमेय और परिमेय का जोड़, अपरिमेय और परिमेय का जोड़, ये अपरिमेय ही होता है। तो ये अपरिमेय आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अपरिमेय। तो ये क्लियर हो रहा है कि क्वेश्चन काफी तरीके से कंफ्यूजिंग करके दिए जा सकते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अभी 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक टाइप और क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। हालांकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि √5 अपरिमेय, इवन हो सकता है कि आपके एग्जाम में ना लिखा रहे। ठीक है, क्योंकि आपको ये तो पता है ना √5 अपरिमेय संख्या है। पोल है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 27, ट्राई करो सभी लोग। √5 बोला गया अपरिमेय, तो √5 + 4 कैसा होगा? √5 + 4 को हम क्या कहेंगे? परिमेय, अपरिमेय, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। या सिंपली हम सोचो ना, √5 + 4 कैसा नंबर है? आपको प्रूफ करने के लिए देगा, आप कैसे प्रूफ करोगे? क्या लग रहा है? यहाँ एक एक्स्ट्रा लाइन क्वेश्चन में लिखा गया है कि √5 अपरिमेय इरेशनल है। इवन हो सकता है कि आपके एग्जाम में लिखा ना रहे, सीधे पूछ ले कि √5 + 4 कैसी संख्या है। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, किस नंबर की बात की जा रही है? √5 + 4, इस नंबर की बात की जा रही है जो अभी मैंने लिखा है, √5 + 4। ये नंबर कैसा है? अपरिमेय और परिमेय का एडिशन। नाइस, तो अभी जितने आंसर आए ठीक है, अभी थोड़ा कुछ आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। ठीक है, रुकेंगे 10 सेकंड, जाइए जाकर आंसर कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 6 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, 6 बच्चों का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? आंसर सभी का आना चाहिए ना। लास्ट 10 सेकंड, अगर क्लास में 30 है तो 30 आंसर आना चाहिए, 15 है 15 आंसर आने चाहिए, एक ही बच्चा क्यों मिस कर रहा है? लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो, पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, यहाँ पर आपको सिंपली ये देखना था। सर गलती से बी हो गया, सॉरी सर। अच्छा, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। बी हो गया, आंसर तो बी है ना इसका। नो सर, आपको ए। अच्छा, ए हो गया, आंसर बी है। यस ठीक है, सर।
तो ये गड़बड़ नहीं करना है आपको। देखो इससे क्या होगा, आपका पोल रिपोर्ट खराब होगा, एग्जाम में आप हड़बड़ी में कुछ गलती कर दोगे, आपका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर आप कहोगे सर √5 कैसा है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक सेकंड, √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ पूरा, अदरवाइज आप आई और ए में कंफ्यूज करोगे। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या √5 में एक अगर परिमेय संख्या को हम जोड़ दें तो अपरिमेय और परिमेय का जो सम होता है, एडिशन होता है, जो जोड़ते हैं तो अपरिमेय ही मिलता है। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अपरिमेय। ठीक है, तो √5 अपरिमेय में एक परिमेय जोड़ा, अपरिमेय आया, तो आंसर हमारा बी चला जाएगा। क्लियर, समझ में आया? हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अदरवाइज गलती कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको काफी चीजें बताई हैं, सारी चीजों को ध्यान से सोच के आंसर करिएगा। √a एक परिमेय है। देखो √a के बारे में क्लियर कट लिख दिया गया है कि √a एक ऐसा नंबर है, क्योंकि √a तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, तो क्वेश्चन में मेंशन है कि ये एक परिमेय है, रेशनल है। ठीक है, तो √a एक परिमेय में से एक परिमेय 5 को घटाएंगे तो परिमेय में से परिमेय घटाने पर क्या मिलेगा हमारा आंसर? परिमेय या अपरिमेय, या दोनों, या कोई नहीं। रूट से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सोचना है कि √a पूरा क्या है। ठीक है, नाइस, बढ़िया। अभी 4-5 बच्चे ऐसे हो जिनका आंसर लास्ट क्वेश्चन का किया था, इस क्वेश्चन का अभी तक आंसर नहीं आया, तो ट्राई करो सभी का आंसर आना चाहिए। इवन अगर लास्ट क्वेश्चन नहीं भी किए थे तो इस क्वेश्चन को करिए, आंसर सभी को करना है ऐसे। √a परिमेय है, रेशनल है, तो √a -5 क्या हो? लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड। सर ऐसे अभी सोचो, तक कितने सही है? आपको दिख रहा होगा सर सही कितने हैं? 13 सही है, 13 आंसर सही है, 4 आंसर गलत है, नहीं 5 आंसर इनफैक्ट गलत है। ठीक है, अभी रुकेंगे लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलो अभी पोल को एंड कर रहे हैं, अभी इसको देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया। √a -5 के बारे में पूछा गया। अब √a के अगर मैं सीधे सीधे कुछ नहीं लिखता ना, अगर मैं आपसे पूछता कि √a -5, अगर मैं सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता आपसे, कभी ऐसे एग्जाम में आ सकता है, √a -5 कैसा नंबर है, परिमेय की अपरिमेय? आप बोलोगे नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन अगर बोल दे कि √a परिमेय है, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है ना कि √a परिमेय संख्या है, तो √a अगर परिमेय संख्या, यह परिमेय है, 5 भी परिमेय है, तो एक परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो क्या मिलेगा बताओ? एक परिमेय संख्या में से, यह एक परिमेय संख्या दिया गया है, यह भी एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय में से परिमेय घटाया तो क्या मिला? परिमेय ही मिलेगा। कोई भी रेशनल नंबर में से रेशनल घटाओगे तो परिमेय ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको आंसर सीधे हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, बस इसी कंसेप्ट से। ठीक है, तो परिमेय में से परिमेय घटाएंगे, परिमेय मिल जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर हुआ ये? अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बस आपको पहचानना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा परिमेय, या देखते हैं क्या पूछा गया, परिमेय या परिमेय। अपरिमेय पहचानना है, तो इनमें 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो परिमेय है, एक ऑप्शन ऐसे हैं जो अपरिमेय है, तो वही आपको पहचान। इरेशनल कौन सा है? होल्ड ऑन कर रहा हूं, क्वेश्चन 29, इसमें से इरेशनल कौन सा है, अपरिमेय कौन सा है? तो हर एक ऑप्शन को चेक करो, कौन सा इरेशनल है, हमें अपरिमेय पहचानना है, हड़बड़ी नहीं। तो इसी टाइप के ऑप्शन आपके एग्जाम में, देखो प्री बोर्ड 2022 का क्वेश्चन है, आपके स्कूल के बोर्ड में पूछे गए, प्री बोर्ड में, जो बोर्ड के पहले एग्जाम होता है। ठीक है, तो 2022 का ही पेपर है, लेटेस्ट। तो
अगले साल कुछ नया नहीं आएगा, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अपरिमेय इसमें से कौन सा, इरेशनल कौन सा? ठीक है, 9 बच्चों का आंसर है, 9 में 7 सही है, बढ़िया। ठीक है, ट्राई करो सभी लोग करने का आंसर। अपरिमेय पहचानना है, बस रूट को देख के कंफ्यूज नहीं करना है। इस क्वेश्चन का पूछने का मकसद क्या है, आपसे क्यों पूछा जाता है? फिर रूट को देख के कंफ्यूज नहीं करना है, हमें कंसेप्ट सोचना है। सॉल्व करके देखो, लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड और, लास्ट 15, अभी भी कुछ बच्चे रहते हैं। ठीक है, बढ़िया, लास्ट 5 सेकंड। अगर आपको लगता है थोड़ा समय चाहिए बता देना, क्योंकि ऑप्शन अगर चेक करने में समय लग रहा है तो ये नहीं कि हड़बड़ी में कुछ भी आकर आंसर करोगे। ठीक है, बता देना, बिल्कुल टाइम मिल जाएगा। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलो, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 ऑप्शन, इसका मतलब यहाँ पर पूछा गया इसमें से कौन सा अपरिमेय है। मतलब क्लियर है कि इसमें से 3 ऑप्शन परिमेय रहे होंगे, एक अपरिमेय रहेगा। ऐसे ऑप्शन तो अपरिमेय वाला साफ दिख रहा है ना। लेकिन अगर मैं एक एक करके चेक करूं, ऑप्शन ए को चेक करता हूं तो ये मिलेगा 2। √4 का वैल्यू कितना होता है, यानी 1 बताओगे? √4 का वैल्यू कितना होगा? 2। 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4 होता है, 2 का वर्ग होता है, तो कहोगे सर ये तो फिर 2 × 2 बन रहा है ना। आप कहोगे सर चलो मैं इसको लिख ही दूं, पूरा लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा सर 4 जो है 2 × 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2, एक 2 बाहर आ जाएगा, ये सॉल्व होकर मिल गया 4। 4 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या, तो आंसर हमारा नहीं होगा, ये रेशनल पहचाना था। ऑप्शन नंबर बी पे जाते हैं। तो √9 तो आपको साफ दिख गया होगा, 3 × 3, ये तो 3 आ गया, तो ये 3 भी परिमेय संख्या आ गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी को पहले चेक करते हैं। तो ऑप्शन डी क्या है, 2 × 2, 4 को मैंने लिखा 2 × 2 + 2। अब ये 2 × 2 जो है ये आ गया हमारा 2 + 2, और ये आ गया आपका 4। ठीक है, तो फिर से ये जब सॉल्व किया ऑप्शन डी को तो 4 आ रहा है। ठीक है, मतलब यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, डी नहीं हुआ, तो सी आंसर होगा, साफ दिख भी रहा है कि सर इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। 2 + √3, तो √3 तो अपरिमेय है ना, परिमेय और अपरिमेय को जोड़ा गया है, 2 परिमेय और √3 अपरिमेय, ऐसा समझो। 2 परिमेय और √3 अपरिमेय, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपरिमेय आएगा, इरेशनल आएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, बिल्कुल ये वाला सही आंसर होगा, ये अपरिमेय, क्योंकि अपरिमेय पूछा जाता है, इरेशनल। ठीक है, समझ में आया सारा चीज कि कोई बस देखो, क्वेश्चन तो आसान है, बस हमें हड़बड़ी में कुछ गलती नहीं करना है। और क्वेश्चन का टाइप देखो कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन और रहता है हमारा, कुछ ऐसा क्वेश्चन देखो, अगर बस एक टाइप प्रूफ करने वाला, अगर हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने लिखा √2 + √3, प्रूफ करिए कि ये अपरिमेय है, इरेशनल है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि अपरिमेय। तो तरीका क्या है हल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से वही विरोधाभास वाला नियम। तो मान लेंगे, माना √2 + √3, इसको मान लो परिमेय। ठीक है, इसको ध्यान से करिए, थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन में आपको कुछ कुछ चीजें समझनी होगी। परिमेय, तो √2 + √3 अगर परिमेय है तो हम इसको लिख सकते हैं √2 + √3 को a/b के रूप में, a/b लिख दिया। अब यहां से हम ऐसा लिख देंगे जहां पर a और b क्या है, a और b पूर्णांक है। ठीक है, चलिए, यहां से आप सीधे इसको लिख दीजिए, √3 को इस साइड रहने दो, √2 को उधर लेकर जाओ, या किसी एक को ले जा सकते हो। √2 को एक साइड रखिए, √3 को एक साइड रखिए, दूसरे को उधर लेकर चले। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, √3 को इधर रख रहा हूँ। ठीक है, √2 को उधर लेकर जा रहा हूँ, तो a/b - √2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि दोनों तरफ वर्ग करना होता है, स्क्वायरिंग। ठीक है, दोनों तरफ आप वर्ग कर दोगे, तो अगर दोनों तरफ आप वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा, √3 का वर्ग कितना मिलेगा बताइए? 3। 3 मिलेगा। ठीक है, अगला स्टेप में लिख देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लिखोगे,
अब यहाँ के बाद क्या क्या स्टेप्स आपको लिखनी है ये ध्यान दीजिएगा। √3 का वर्ग करेंगे सर 3 मिल जाएगा, √3 का वर्ग करेंगे 3 मिल जाएगा। इसका वर्ग करते हैं, ये जो राइट हैंड साइड में लिखा गया है। मुझे बताओ ये फॉर्मूला याद है क्या सभी को? x प्लस एक्स माइनस वाई का यूज आ रहा है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितने बच्चों को याद है? अगर याद है तो कोई मुझे माइक ऑन करके बताइए। हाँ बंटी बताओ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स 2xy माइनस 2x, यही फॉर्मूला है। तो इसी को यूज करते हैं यहाँ पर। अगर एक्सपैंड कर रहे हैं तो आप लिख सकते हो सर, यहाँ पर लिख सकते हैं a² बाई बी स्क्वायर, a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 मिल जाएगा, माइनस 2ab। तो माइनस 2 इंटू ए बाई बी इंटू में √2 इंटू में √2। ये क्लियर है? बताइए। बस हमने एक्सपैंड किया उसको, समझ में आया? चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके थोड़ा सरल रूप में लिख देता हूँ। 3 बराबर a² बाई बी स्क्वायर प्लस 2, और इस वाले को मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ 2√2 इंटू ए बाई बी। ठीक है, अब ये जो टर्म है ना, इस वाले टर्म को देखिए, इस वाले टर्म को आपको राइट से लेफ्ट में लेकर आना है, 3 को लेफ्ट से राइट में भेजना है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना होगा, इस स्टेप के बाद आप क्या करो, ये जो पीले कलर का मैंने हाईलाइट किया इसको इधर लेकर आइए, तो नेगेटिव से इधर आकर पॉजिटिव बन जाएगा। 2√2 ए बाई बी इज इक्वल टू a² बाई बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहां के बाद आप ऐसा लिख सकते हो 2√2 ए बाई बी इज इक्वल टू a² बाई बी स्क्वायर माइनस 1, 2 माइनस 3 किया तो माइनस 1 आ गया। ठीक है, बताते चलिएगा साथ के साथ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप्स है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, बी स्क्वायर को अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका a² माइनस बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर? पहले यहां तक क्लियर करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बताओ, यहां तक क्लियर? ठीक है, सर हाँ बताइए। ये 2 - 3 कैसे आया? 2 माइनस 3 कैसे आया? ये 2 तो यहाँ प्रेजेंट था पहले से, ये देखो, यस सर। ये 2 तो प्रेजेंट था, 3 लेफ्ट साइड में था, लेफ्ट से राइट ले गया तो 2 माइनस 3 हो गया, ये 3 उधर गया ना तो माइनस का हो गया। क्लियर बात साहिब? यस सर। ठीक है, तो 2 माइनस 3 फिर माइनस 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद सॉल्व किया। अब इसके बाद यहाँ के बाद आपको क्या स्टेप लिखना है, ये देखिए। अभी तक हमने कितना लिखा? अभी तक हमने यहाँ तक लिखा है 2√2 ए बाई बी इज इक्वल टू a² माइनस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो नंबर ये दिख रहा है ना √2, ये वाले को देखना बस। √2 को छोड़कर बाकी सभी को उस साइड लेकर जाओ। ठीक है, जब उस साइड लेकर जाओगे तो √2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? √2 बराबर आपको कुछ ऐसा लिखना होता है, ये b इधर आएगा, a नीचे आएगा, इनटू में 2 आएगा, सॉरी 2 नीचे आ जाएगा ना, चलो जो b नीचे में, चलो इसको ऐसे लिखता हूँ a² माइनस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसमें जो b नीचे में है ये ऊपर में गुना हो जाएगा, जो a ऊपर में है ये नीचे में आ जाएगा, और 2 जो √2 के साथ मल्टीप्लाई है ये भी नीचे में आ जाएगा। तो यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, ये सॉल्व होने के बाद सर क्या दिख रहा है, a² माइनस बी स्क्वायर भाई, यहाँ पर जो नीचे बी स्क्वायर है ये b इंटू बी है, एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया 2ab। ये बताइए, ये क्लियर हो रहा है क्या? ये समझ में आया? यस सर। चलो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ साइड में। देखो मैंने क्या किया है, a² माइनस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू बी बाई 2a। तो एक b से ये वर्ग कट गया। ठीक है, क्योंकि नीचे में 2b है ना, एक b कट जाएगी, तो आपको सर a² माइनस बी स्क्वायर बाई 2a। तो यहाँ के बाद आप ये लिखोगे, इसके बाद बाकी सारी चीज आपको याद है, वही चीज करना है। यहाँ से लिखोगे सर √2 इक्वल टू a² माइनस बी स्क्वायर बाई 2ab। ठीक है, इतना लिख दिया। अब a और b अगर पूर्णांक है, हमने क्या बोला था, a और b पूर्णांक है, तो a पूर्णांक इंटीजर, b इंटीजर, a और b इंटीजर, तो ये सारा जो बस इतना आपको ये लिखना होगा कि a² माइनस बी स्क्वायर, a² माइनस बी स्क्वायर बाई 2ab क्या है, एक परिमेय संख्या है, या एक परिमेय होगा कि a और b पूर्णांक है। तो अगर ये पूरा परिमेय है तो √2 भी क्या होगा, एक परिमेय हो जाएगा। जबकि √2 एक अपरिमेय है, उसके अब जबकि आप बोलोगे सर लेकिन, वो सारी स्टेप जो आपने पहले लिखा है, √2 तो एक अपरिमेय होता है,
इसलिए यह एक विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था कि √2 + √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए वो एक अपरिमेय संख्या। समझ में आया? बताइए। इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ट्राई जरूर कर, इंपॉर्टेंट है। सर आज पोल नहीं होगा क्या? नहीं, अब पोल नहीं होगा, पोल जो होना था हो गया आज की क्लास में, अब अगले क्लास में पोल करेंगे, ठीक है? क्योंकि प्रूफिंग के क्वेश्चन है तो आपको प्रूफ ही करना पड़ेगा, एग्जाम में प्रूफ करना पड़ेगा। इसको एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑप्शन देकर नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है? तो इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लो, एक एक करके पूरे सॉल्यूशन आप ले लो। यहां तक हो गया, ये हो गया आपका पेज नंबर 1, ठीक है? उसके बाद यहां से के बाद आप यहां तक लीजिए सेकंड स्क्रीनशॉट, ठीक है? हो जाए तो बताना। यस सर। सभी का हो गया? 5 सेकंड रुकते हैं। 5 4 3 2 1। चलो अभी लास्ट स्टेप, लास्ट तो आपको पता ही है, बाकी सारे तो जो भी हमने किए सभी जगह सेम किए, ठीक है? बाकी सेम स्टेप आपको लिख देना है। चलिए, तो आपके लिए फिर से एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, ये ट्राई करना सभी लोग, ये आपको ट्राई करना है और ग्रुप में आपको सेंड करना है सॉल्व करके, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, ठीक है? तो लिंक चला जाएगा। फर्स्ट पेज कौन सा? ठीक है, मैं स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ, फिर से स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले कोई डाउट है तो पहले बता दो, इतने में कोई डाउट नहीं है?